वीडियो में हम लोग क्लास 10th 2025 के मैथ के सेट जे के 1 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 100% सही होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, सेट जे है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9:36। दिया हुआ था कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20:27। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा πr²h। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 cm² है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई होगी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। में दिया हुआ था साइन 33 डिग्री गुने कोस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री गुने कोस 33 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 cm² है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 गुना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेन थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, यदि ओ का निर्देशांक दे दिया है 0 0 मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक दे दिया गया है 3 4 हो तो दूरी ओ पी ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, वाई अक्ष से बिंदु 7 12 की दूरी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा है। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, बिंदु 7 10 की कोटि होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 10। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, बिंदु 1 5 किस पाद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, बिंदु 3 -3 और बिंदु -3 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 है और ए के नियामक 2 4 है, तो बी का नियामक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, 6 और 8। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ था, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3 7 तथा -7 3 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ था, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1 0 2 5 -2 तथा 8 2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, 4 और 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि P 3n के रूप का हो तो Q 6n गुने 5m के रूप का तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दिया हुआ है, क्यू का मान है और आर का मान हुआ है तो ए का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बहुपद दे दिया हुआ है और इसमें इनका घात पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में यदि बहुपद पी एक्स का मान दे दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान होगा, तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर होगा, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √2। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -6/5। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, cot x। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, तो इसका सही उत्तर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2tan/1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, -√3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था cos 49 डिग्री बटा साइन 41 डिग्री गुने tan 70 डिग्री बटा cot 20 डिग्री का मान होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए। में दिया हुआ है यदि tan 35 डिग्री गुने tan 55 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान होगा, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ था 38 नंबर क्वेश्चन में यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर में आया हुआ था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु 7 साइन 30 डिग्री और कोमा 0 दिया हुआ है तथा फिर 0 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है, तो इसका सही उत्तर 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7/√2। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था पी के मान के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में यह हुआ था कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -4। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ रूट के अंदर ही एक्स है तो ये तो होगा नहीं, किसी कीमत में नहीं होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ डी में बटा के नीचे ए से जेड तक कोई अक्षर होता है, ये भी नहीं होगा। और इसको हल कीजिएगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ए, सी और डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये बटा के नीचे है तो ये होगा ही नहीं द्विघात समीकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी -8। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में यदि p + 1 3p + 1 6p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान होगा। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में है, समांतर श्रेणी 3 3 + √2 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 का सार्वंतर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, √2, क्योंकि जब इसको हल कीजिएगा तो दूसरे वाला में से पहले वाला को माइनस करना होता है। तो 3 + √2 और माइनस करेंगे पहले वाला √3, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा तो √2 ही बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद शून्य होगा? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां पद। 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष एक्स का दिया हुआ है, ओ का दिया हुआ है तथा वाई का भी है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ग इकाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में tan 40 डिग्री गुने tan 20 डिग्री गुने tan 50 डिग्री गुने tan 70 डिग्री बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7:9। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 है तो उनकी संगत भुज ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11:13। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ए बी बराबर 3 डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 cm² हो तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 cm²। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो कोण बी का मान होगा। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज पी क्यू आर एवं एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर क्यू आर बटा वाई जेड बराबर आर पी बटा जेड एक्स एवं कोण पी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और कोण क्यू का भी मान दिया हुआ है 80 डिग्री। तो कोण जेड की माप होगी। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि पी ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो पी बी बराबर पूछा है तो इसका भी मान ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में है, यदि पी ए तथा पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से
केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण APB बराबर 100 डिग्री है, तो कोण POA बराबर पूछा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 63 नंबर क्वेश्चन में, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 130 डिग्री। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25:49। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 14 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है, तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था 66 नंबर में, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:3। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 6 sec स्क्वायर माइनस 6 tan स्क्वायर बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर में पूछा हुआ था, यदि a बराबर x cos थीटा और b बराबर y sin थीटा, तो y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होगा, तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। आया हुआ था, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई पूछा हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15√3 मीटर। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 डिग्री। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, वर्ग अंतरालों 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्गों की लंबाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। में आया हुआ था प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो 10 इसमें पूछा हुआ था, इससे 1 बढ़ा देंगे, जो 11 है ऑप्शन नंबर बी में यही उत्तर हो जाएगा। नहीं, जितना ये पूछा जाता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो उसका आंसर निकल जाता है, तो 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.5। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसका बहुलक पूछा हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, यदि PE का मान 0.05 हो तो PE नहीं बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 0.95। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/26। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है एक वर्ष में 1 महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1/6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ था एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 का बी होगा 1/2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है, तो इसका सही उत्तर 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ था यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यदि px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को qx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक हल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक। 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म समीकरण दोनों दिया हुआ है ये, और इसमें पूछा हुआ है कि ये समीकरणों से रैखिक युग्म कैसा होगा? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविरोधी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25/4। चलिए फिर 88 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था यदि द्विघात समीकरण, इसमें दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो पी का मान होगा। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो दूसरा मूल होगा। तो इसका सही उत्तर 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक एवं समान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सारवंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3, 8x और 9x प्लस 3 तो x का मान है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए फिर आगे वाला 93 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 94 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में आया हुआ है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n²। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 98 नंबर में tan 45 डिग्री बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें 1 दिया हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 99 नंबर में सेक 60 डिग्री बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होगा। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0।